तो 10-810 पार्ट 30 से हॉट सेट का तरीका बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि IS जो 10-810 पार्ट 30 है, इसको पूरा आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हिडन हो। और ये डंबल हमने ले लिया है, डंबल का सैंपल है। इसमें 20 mm पे हमने मार्क लाइन लगा ली है। तो अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले एरिया मेजर करना है। तो अपने को 3 रीडिंग लेनी है इस लाइन से अंदर अंदर। 3.97, 3.94, 3.96। ऐसे ही थिकनेस की 3 रीडिंग लेनी है मेरे को। 1.66, 1.79, 1.72। तीनों जो है रीडिंग हो गई। अब इसमें मेन बात जो है, इसका अपन तीनों का एरिया निकाल लेंगे। तो 3.97 इंटू 1.66, 6.59, 1.79 इंटू 3.96, 7.08, 3.94 इंटू 1.72, 6.77। तो इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एक डंबल का हमने 3 जगह से एरिया लिया है, जो सबसे मिनिमम एरिया है उससे हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे मिनिमम एरिया हमारा ये है, तो इससे हम F कैलकुलेट करेंगे। तो जो F है वो है 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इसको हम न्यूटन में अब जनरली जो हमारे पास वेट रहते हैं वो ग्राम में रहते हैं, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि वो 1 न्यूटन बराबर 101.9 ग्राम होते हैं। तो 20 न्यूटन बराबर 101.9 इंटू 20, तो 101.9 इंटू 20, तो 2038 आ गया। अब अपना जो एरिया होता है वो सेंटीमीटर में रिक्वायर्ड है और यहाँ mm में है, तो उसको अपन कन्वर्ट करने के लिए इसको अपन 100 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बाई 100, तो 20.38 आ जाता है। जनरली लोग जो है 20.38 को कोफिशिएंट फैक्टर मान लेते हैं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसको। तो अपने को जो कैलकुलेशन करनी है वो 6.59 इंटू 20.38, ये जो है फिक्स हो गया। ये हमेशा काम आएगा, चाहे एरिया जितना भी है उसको इससे अपने को मल्टीपल करना है, तो ग्राम में वेट आ जाएगा। तो 6.59 इंटू, तो ये हमारा जो वेट आया 134.3 ग्राम आ गया ये सैंपल का। तो इसमें हम राउंड ऑफ कर सकते हैं वेट को। जैसे अब मैं आप एग्जांपल करूँ कि 134.3 है, तो इसको अपन 135 कर सकते हैं। या जैसे कि ये अगर वेट 131 आता तो 130 भी कर सकते हैं। अगर वेट अवेलेबल हैं तो एक्चुअल भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, प्लस साइड में कर लेना चाहिए तो ज़्यादा बेटर है। जैसे 134 को अपन 135 कर दें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो अब ऐसे क्या होता है कि ये इस तरीके से ये एक सैंपल का प्रोसीजर है। ऐसे अपने को 4 सैंपल लेने होते हैं, ऐसे 4 सैंपल लेने होते हैं। तो अभी मैं एक सैंपल पे आपको तरीका बता देता हूँ कि ये सारा ही प्रक्रिया चारों सैंपल पे करनी होगी। मतलब ये सेम, ये डमी बना दिया तो इस तरीके से करनी होगी। ये हमारा फोर्स आ गया। अब इसके हिसाब से हम जो है इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो ये ग्राम में हमारे जो वेट आ जाएंगे। तो अब ये सैंपल है, तो सबसे पहले इस सैंपल को जो है अपने को कंडीशनिंग करना होगा 27 डिग्री पर 16 घंटे के लिए। तो वो मैं आपको एक बार बस डमी रख के दिखा देता हूँ। अभी 16 घंटे तो नहीं कर पाएंगे। चैम्बर है 27 की है, या 28 प्लस माइनस 2 होता है, तो 28 पे है। तो इस तरीके से इसमें अपन 16 घंटे के लिए रख देंगे यहाँ पे ऐसे। अभी तो मैं खाली आपको बता रहा हूँ, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अभी कोई रख नहीं रहा ऐसा, क्योंकि फिर टाइम बहुत लग जाएगा। अब ले जाके हम उसमें लगा देंगे कस। तो ये हमने एक कस लिया है इसमें। ये हुक होता है ऊपर का, अपर और नीचे। और ये ध्यान रखिए, ये वज़न हमारा आया था ना 135 ग्राम, वो ये नीचे का इसका लोअर हुक और ये हैंगर वगैरह सारा कंबाइंड होगा। तो जनरली लोग इसको ढक्कन खोल के लगाते हैं, तो थोड़ा सेफ्टी की अपेक्षा अगर टेम्परेचर क्या हिसाब रखें तो अपन इस तरीके से इसको करें। और वैसे थोड़ी सी इसकी हाइट ज़्यादा है तो वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन पुराना निकाल लेंगे और नया लगा देंगे इसके अंदर। ये लग गया, तो ये इसमें लगा हुआ है।
तो ये इधर हमारा टेम्परेचर अभी थोड़ा डाउन हुआ है 2 डिग्री। ये हमारा एयर कंप्रेशर चल रहा है, एयर कंप्रेशर भी है। एयर जो है हमारी 8 to 20 चेंजेस के बीच में सेट है। इसका हम वीडियो पहले बना चुके हैं, एक बार हम बता भी चुके हैं एयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से चल रहा है। अभी अभाव होने की वजह से मैं वैसे आपको बता देता हूँ प्रोसीजर। अभी वैसे तो 15 मिनट का अटैच्ड है, लेकिन अब इसमें अभी 1 मिनट करीब हो चुका होगा लगाए हुए को। तो अब अपने को करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपन ने इसको 1 मिनट के लिए 15 मिनट मान लिया कि हमारे 15 मिनट हो गए। तो सबसे पहले हमने इस पर गेज लगा रखा है, इसको चालू करेंगे। लेजर है, गेज को ऑन किया, करीब 5 मिनट हो गए। तो अपने क्या किया, ये देखिए लेजर है, लेजर को अपन ने नीचे वाले एंड पे सेट कर दिया जहाँ तक वो बढ़ा है, और उसके बाद उसको हमने यहाँ से 0 कर दिया। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे। ये देखिए हमारा 37.38 आ गया है। तो इसको हम नोट कर देंगे। इसका मेजरमेंट का काम ख़त्म हो गया, इसको हम बंद कर देंगे। अब अपने को इसकी डोर खोल के 30 सेकेंड के अंदर अंदर सैंपल को कट करना है। ये इसको हमने तुरंत कट कर दिया यहाँ से, और 5 मिनट के लिए इसको इसी टेम्परेचर में छोड़ना है सेट होने के लिए। तो ये 5 मिनट हमारे हो गए। हमने सैंपल को बाहर निकाल दिया सेम इसी पोजीशन में। इसको अपन ने निकाल के यहाँ रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर इसको कूल करना है। तो इसको चाहें तो अपन यहाँ से काट भी सकते हैं वापस, ऐसे करके इसको काट दिया है। अब इसको वर्नियर से नाप लेंगे। ये जो सैंपल हमने एक लगाया था, ये 3 तो डमी बताए थे। इसका जो है हमारा 20 mm पे हमने मार्क किया था, मार्क लाइन थी, और हमारा 37.38 आया था जो मेजरमेंट। और ये आफ्टर कूलिंग हम जो इसको नाप लेंगे, आफ्टर सेट जो होता है। तो 21.25 आया है। जो अपने को कैलकुलेशन करनी है L2 - L1 अपॉन L1, तो 37.38 -20 / 20 × 100। तो अंडर लोड जो इलांगेशन आई है वो तो 86.9 आई है, और आफ्टर सेट जो आई है वो है 6.25। तो 175% ये मैक्सिमम चाहिए, और 15% ये मैक्सिमम चाहिए। अब यहाँ एक चीज़ जो विशेष ध्यान देने की है वो ये है कि ये जो गेज लाइन है ना 20 mm में बिल्कुल एग्जैक्ट लगनी चाहिए। अगर ये थोड़ी भी प्लस माइनस गलती से अगर मान लो 21 mm लग गई, तो बाद में आफ्टर सेट का जो मेजरमेंट है ये 3 mm तक ही अलाउ रहता है, 23 तक, नहीं तो इसमें फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अब इस तरीके से आप ये मान लीजिए कि चारों सैंपल हो गए हैं। तो जो चारों के रिजल्ट आएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 4 सैंपल ले लिया अपन ने, इसकी 86.9 आ गई, किसी की 85 आ गई, किसी की 95 आ गई, किसी की 100 आ गई। तो कोई भी एलोंगेशन चारों में से 175 को क्रॉस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फेल माना जाएगा। और चारों रीडिंग अपने को नोट करनी होती हैं। और बहुत लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम रीडिंग को ही नोट कर लेते हैं, तो वो जो पहले आई कम आई हैं वो बेटर है। तो मैक्सिमम वाली को भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं क्राइटेरिया ऐसा डिफ़ाइन नहीं है कि मिनिमम नोट करनी है या मैक्सिमम करनी है। चारों सैंपल लिखे हुए हैं। और जो है IS में इसके अलावा जो कंडीशनिंग का जैसे हमने बता ही दिया है, उसके अलावा ये जो प्रोसीजर है क्लाउज 8 में, ये इसको पूरा पढ़ के हम कर सकते हैं। और सैंपल का जो डायमेंशंस वगैरह अपने को बनाने हैं वो अकॉर्डिंग टू
क्लॉज 6 IS 10-810 पार्ट 7 के अनुसार बनाने हैं, जो कि अभी बताया ही था, डाई वगैरह उस तरीके से रही है। एयर फ्लो का आपने पहले भी बता चुके हैं, एयर फ्लो उस हिसाब से करना है। तो फिर भी अगर कोई डाउट हो या कोई गलती रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।